हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, कब तक लास्ट डेट है, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, साथ में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, साथ में कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैं समझा दूंगा। साथ में सिलेबस क्या है, क्या सैनिक स्कूल और आरएमएस के सिलेबस में कुछ अंतर है या सिमिलर है, ये चीज़ें आपको बता दूंगा। इंटरव्यू वगैरह के बारे में कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करें, कुछ आरएमएस की भी तैयारी करते हैं, कुछ नवोदय विद्यालय वाले जो बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, उन चीज़ों को जितनी भी चीज़ें हैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर्म आपके 18 सितंबर से आ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट है आपकी 18 अक्टूबर। तो एक बार आपको प्रोसेस समझा देता हूं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले पैटर्न किस प्रकार पैटर्न, एप्लीकेशन फॉर्म आया आपका कब, 18 सितंबर को। ठीक है, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अभी उसका प्रोसेस बता दूंगा मैं आपको। एडमिट कार्ड उसके बाद आएगा, एग्जाम से पहले रिटर्न टेस्ट होगा आपका, जो OMR बेस्ड जो टेस्ट होता है टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। ठीक है, मतलब ये है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिटर्न टेस्ट हुआ, उसका जो भी आपका रिजल्ट आए, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, मतलब नंबर के हिसाब से। उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा आपका, मतलब फिजिकली आप फिट है या नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी एडमिशन का प्रोसेस। ठीक है, इतनी चीजें, ये हो गया आपका प्रोसेस। अब उसके बाद देखिए आप कि आरएमएस स्कूल कहाँ कहाँ है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ कहाँ है। 5 टोटल है अभी तक। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है देखिए, एक हिमाचल प्रदेश में है आरएमएस चैल, शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। 2 है राजस्थान में, आरएमएस अजमेर और आरएमएस धौलपुर। ठीक है, 2 है कर्नाटक में, आरएमएस बेलगाम, और एक है आरएमएस बेंगलुरु। ठीक है, ये 5 जगह पे क्या है आपके आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। अब देखते हैं, क्लास 6 और 9 दोनों वाले बच्चों के लिए एडमिशन होता है। क्लास 6 में गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस क्या है, इंग्लिश का जो पेपर होगा 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, पूरा क्वालिफाइंग है, इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 35% मिनिमम। अब मतलब 50 का 35% कितना होगा बताइए, लगभग 17.5 नंबर आपको लाना है। 17.5 नंबर मिनिमम लाना है, क्वालिफाइंग है, केवल इसके नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे जो फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, अब इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, देखिए ये भी सैनिक स्कूल में पूछा जाता है, मैथ भी सैनिक स्कूल में आता है। ठीक है, जीके और करंट अफेयर जो होता है ये भी सैनिक स्कूल, मतलब लगभग सिलेबस सेम है। तो जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करें, दोनों इसी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू कितने नंबर का, 20 नंबर का। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, मतलब ये पेपर चेक नहीं होगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ऊपर वाला। बाकी तीनों क्या है, 50 है, 50 नंबर का हुआ, इसमें 40% मार्क्स आपको लाने ही हैं। मैथ्स में भी मिनिमम 40%, 20 मार्क्स लाने ही हैं, और बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें भी। ठीक है, इंटरव्यू 20 नंबर का, टोटल कितने, 170 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। क्लास 9 केवल ओनली फॉर बॉयज, नॉट फॉर गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स के लिए नहीं है, वहां 6 में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए था, यहां केवल इसके लिए बॉयज के लिए। सब्जेक्ट देख लीजिए आप, पेपर 1, पेपर 2, इसमें इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस है, तो 50 मार्क्स का इंग्लिश, 20 का क्या है हिंदी, सोशल साइंस 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का है। तो मिनिमम मार्क्स आपको 50% यानी 50 नंबर लाने पड़ेंगे। पेपर 2 में मैथ्स और साइंस है, तो इसमें 50-50 नंबर है, तो इसमें भी आपको 50% लाने पड़ेंगे मिनिमम। इंटरव्यू यहाँ 50 नंबर, टोटल मतलब 250 पे मेरिट बनेगी, वहां पे 170 पे मेरिट बन रही थी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सिलेबस, हमने यहाँ पे जान लिया। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी देखें, क्लास 6 के लिए, किसके लिए, क्लास 6 की अगर बात करें तो क्या है, 10 से 12 के बीच होने चाहिए, यानी कि बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए, या फिर इसी डेट में हुआ है तो भी माना जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच बच्चे का जन्म हो। ठीक है, क्लास 5 में पढ़ रहे हो, जैसे क्लास 5 में ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 6 के लिए एग्जाम देते हैं। अगर आप क्लास 6 में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है, जो मैंने आपको बताया है डेट ऑफ बर्थ सामने, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्लास 9 के लिए देख लीजिए, 13 से 15 साल होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच होनी चाहिए। क्लियर, क्लियर है, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच होनी चाहिए। चलिए, और देखिए क्लास 6 के लिए मीडियम का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम, और क्लास 9 के लिए किसके, कौन से मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लें, तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, एक बार क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। 70% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड JCOs एंड OR, दोस इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब 70% जो सीट होती है वो आरक्षित होती है, जो भी मतलब
ऑफ सर्विंग रिटायर्ड JSON जॉइंट कमीशन और अदर रैंक जो ऑफिसर होते हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स उनके लिए 30% ऑफ सीट रिजर्व फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी और एंड फॉर सिविलियंस के लिए होती है। ठीक है, अब जो उसमें जो होगा, अब जैसे जो 70% आरक्षण है, ठीक है, अब उसमें भी कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा कि जो भी कैटेगरी वाइज होता है 27, 15, 7.5 जो भी रहता है ना, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए उस हिसाब से रहेगा। A total of 50 seat, not more than 50 और either of the school are in। देखिए क्या होता है, जो युद्ध के दौरान जो रहते हैं ना, जैसे कि जो आर्मी वगैरह में रहते हैं, युद्ध के दौरान जो मारे गए, मतलब मारे गए जो होते हैं, ठीक है, वही लिखा पर्सनल इन एक्शन, मतलब युद्ध के दौरान, ठीक है, तो उनके लिए भी कितना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीट, नॉट मोर देन 15 सीट, मतलब उससे ज़्यादा सीट आरक्षित नहीं है। मतलब आपके देख लिए टोटल सीट 50 है, तो नॉट मोर देन 15 आइदर ऑफ द स्कूल। और 10% सीट और 30 वैकेंसी, मतलब जितने भी जो अपने आरएमएस है उसमें, ठीक है, टोटल क्या है 10% सीट और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम, ठीक है, पुट इधर फॉर ऑल 5 आरएमएस विल रिजर्व फॉर गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे आरक्षण है क्लास 6 के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई। अब ये सभी चीजें आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको आरएमएस सर्च करना। आरएमएस सर्च करने पे पहली लिंक जो ओपन होगी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऐसे आ जाएंगे, देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा क्लिक हियर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक हियर कर दिया। ठीक है, तो ये साइट अभी ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये मान के चलिए अभी तो ओपन नहीं हो रही है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ओपन नहीं हो, ओपन होगी तो जो आपका प्रोस्पेक्टस था, जो भी चीजें हैं वो मैं वहाँ स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, किस हिसाब से फॉर्म भरना है वो चीज मैं आपको वहाँ बता देता हूँ। ओके, देखिए फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, प्रोसेस देखेंगे। पहले आपका इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, तो अपना जो भी नाम है, जैसे यहाँ मैंने दिनेश कुमार लिख दिया, क्लास 6 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 9 के लिए यहाँ पे आप कर देंगे, मेल हो गया, मेल फीमेल जो भी रहे। ठीक है, ईमेल अपना जो भी है, इसके बाद यहाँ ये जैसे मैंने यहाँ द्रोड़ स्कूल का नंबर एंटर कर दिया है। ठीक है, तो आप अपना नंबर करेंगे, उस पर आपके ईमेल में से जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका क्या जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कुछ पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी जैसे ओबीसी क्रीमी लेयर, अब जैसे क्या होगा, जो क्रीमी लेयर जिनकी जैसे जो ओबीसी कैटेगरी में रहते हैं, लेकिन क्या होती है उनके जो फादर की जो इनकम रहती है ज़्यादा होती है, कुछ 8 लाख की लिमिट है ना शायद, देख लीजिए एक बार उसको, तो क्रीमी लेयर है, जनरल में ट्रीट होंगे। ओबीसी कैटेगरी के हैं लेकिन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो जनरल से ट्रीट होंगे। और यहाँ पे लिखा है ओनली वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड JCOs एंड OR ऑफ आर्मी इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स नेवी अप्लाई अंडर द कैटेगरी। ठीक है, जो JCOs एंड OR कैटेगरी में कौन कौन आएंगे वो चीजें लिखी हुई है, साथ में किल्ड इन एक्शन, मतलब इस रेडी के युद्ध में मारे गए रक्षा अधिकारियों की विधवाओं के वार्ड ही आवेदन होंगे, ये इसके लिए अलग आरक्षण जो मैंने आपको बताया। सिविलियंस जो नॉर्मल लोग हैं, जो 30% सीट जो एक्स्ट्रा बची है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या है रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला रिजर्वेशन आएगा तो जाति श्रेणी कैटेगरी आपको चुननी है, तो जो भी SC ST OBC कैटेगरी आप यहाँ चुनेंगे। सब कैटेगरी में आप बताएंगे कि मतलब जो ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर अदर रैंक के अनुसार आ रहे हैं, सिविलियन के हिसाब से आप भर रहे हैं या फिर किसी और। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। ठीक है, अब वही अब डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है, एलिजिबिलिटी है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। क्लास 6 और 9 का मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, उस हिसाब से भर के आगे बढ़ दें। ठीक है, पर्सनल डिटेल में फादर्स का नेम, यहाँ मदर्स का आधार कार्ड। ठीक है, वहां पे आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ हो गया आधार कार्ड। इसके बाद फिर देखिए अपना जो भी एड्रेस हो यहाँ पे इंटर करेंगे, शहर स्टेट जिस भी स्टेट से है, पिन कोड यहाँ पे अपना डाल देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम सेंटर देखिए आपको 3 एग्जाम, पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा। अगर पहले में मान के चले फुल हो गई, मतलब वहाँ पे एग्जाम सेंटर में सीट नहीं है तो दूसरा मिलेगा, तो अपनी चॉइस जो भी है पहले जिसको लेना चाहते हैं वो भरिए, दूसरे में सेकेंड चॉइस, फिर थर्ड। ओके, अब देखिए 5 अपने पास आरएमएस है, तो जो भी चीज मिलेगा आपको तो नंबर के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आप अपनी चॉइस रख सकते हैं कि हमको आरएमएस चैल चाहिए या आरएमएस आपको बेंगलुरु चाहिए, आरएमएस ढोलपुर चाहिए, जो भी। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से चॉइस भर सकते हैं आप अपनी उसका, लेकिन मिलेगा जो भी चीज़ है नंबर के हिसाब से, कैटेगरी सब कुछ होने के बाद जो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा, आपकी रैंक बन जाएगी। ओके, इसका देखिए मेडिकल परीक्षण के लिए आपका हॉस्पिटल चुनना पड़ेगा, जो भी मेडिकल का प्रोसेस होगा। ठीक है, इसका आपका कोई सगा भाई पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा हो, आरएमएस स्कूल में कोई पढ़ रहा हो, तो बताना है यहाँ पे यस या नो कर देना है। ओके, बस इतना ही प्रोसेस है इस तरीके से। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करना है। ठीक है, क्या है JPG और क्या JPEG और JPG फॉर्मेट में 500 KB से कम होना चाहिए। साथ में यहाँ सिग्नेचर, यहाँ पे क्या है, छवि अपनी तस्वीर है ये, और ये ठीक है
तो वही चीज़ है, इसको यहाँ से आप अपलोड कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे डिक्लेरेशन, इसके बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये बस इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एग्जाम का डेट वगैरह अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जो सैनिक स्कूल तैयारी करें, लगभग सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, दोनों की तैयारी, दोनों की अच्छे से तैयारी हो सकती है, एग्जाम दोनों का आप दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। ठीक है, तो जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास सैनिक अल्फा बैच है, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। जितने भी चीज़ें हैं कुछ समय से पहले कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर का आपका टेस्ट होता है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सके। टेलीग्राम ग्रुप नहीं होता, जो भी बच्चे बैच में इनरोल कर रखा है उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप होता है, जहाँ बच्चे अपने डाउट भेजते हैं, बच्चे ही सॉल्व करते हैं, कुछ डाउट हम लेके आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच है, साथ में नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारे पास नवोदय अर्जुन बैच है। मतलब कि ये रिकॉर्डेड बैच है, बाकी जो अल्फा बैच है वो शेड्यूल क्लासेस होती है, उसमें शेड्यूल वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है, साथ में एग्जाम और नजदीक आने पे मॉडल पेपर मॉक टेस्ट का महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, अपनी आप रैंकिंग देख सकते हैं, अपने आप को परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और कितनी और तैयारी करने की आपको जरूरत है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है द्रोड़ स्कूल के ऐप में। प्ले स्टोर पर जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, सभी कोर्सेस दिख जाएंगे, वहाँ से आप इनरोल कर लीजिए उसमें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल द्रोड़ स्कूल का, उसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की जाती है। और अभी तक आपने द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए, नोटिफिकेशन देख के आप कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आपको वीडियो में यही बताना था, आरएमएस की पूरी जानकारी, साथ में कहाँ कहाँ आरएमएस से कितने आरएमएस स्कूल है, रिजर्वेशन, साथ में फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको 18 अक्टूबर है, तो सभी फॉर्म भर लेंगे जो भी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम का डेट जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।